Hello guys, welcome back to our channel that is Destiny Coaching Classes. Hope you all are doing very well. I am also well. In this video we are going to talk about the indefinite article that is a or an. Last to last video we have already discussed about the article, and in previous video we have discussed about the definite article that is the. In this video we are going to talk about indefinite article, where to use, where not to use. So without any further delay, let's get into the video. तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इनडेफिनेट आर्टिकल जो होता है वो किसी भी अननोन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ए और एन का इस्तेमाल हम तभी करते हैं जब किसी भी सेंटेंस में किसी भी नाउन जैसे कि हो गया किसी का नाम, किसी का कोई प्लेस का नाम हो गया, या कोई चीज़ के बारे में जब हमें उस चीज़ के बारे में पता नहीं होता है और फर्स्ट टाइम हम उस चीज़ से इंट्रोड्यूस हो रहे होते हैं या इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए इनडेफिनेट आर्टिकल ए एन का यूज़ किसी अनिर्दिष्ट वस्तु या व्यक्ति का उल्लेख किया जाए तो ए और एन का इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी अनिर्दिष्ट यानी कि नॉन स्पेसिफिक रेफरेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ए और एन का उपयोग तब करते हैं जब हमें पता नहीं होता है कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ए और एन का इस्तेमाल हम तभी करते हैं जब हमें उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होती, अननोन होती है या फिर नॉन स्पेसिफिक होती है। इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है। ये मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि ए और एन का इस्तेमाल, ए का मतलब भी एक होता है और एन का मतलब भी एक होता है, इसलिए इसको हमेशा सिंगुलर के साथ ही इस्तेमाल करते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो होता है हमारा, उसके साथ इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए जल्दी से हमारा, ही इज़ अ बॉय, वो एक लड़का है। तो अगर यहाँ पे बॉयज़ रहता तो हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करते। किसी एक लड़के के बारे में बात हो रही है जो कि नॉन स्पेसिफिक, वो निश्चित कोई लड़का नहीं है कि मतलब एक वही ख़ास लड़के के बारे में बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पे हमने आर्टिकल ए का इस्तेमाल किया। लेट्स गो ऑन एन एडवेंचर ट्रिप, चलो चलते हैं किसी साहसिक यात्रा पे। ठीक है, तो यहाँ पे एडवेंचर क्या है, जो कि साउंड किस चीज़ का आ रहा है, वॉवेल का आ रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे ए की जगह एन का इस्तेमाल किया है। ए का इस्तेमाल कहाँ करना है और एन का इस्तेमाल करना है कहाँ करना है, ये भी मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, इसीलिए फिर से एक बार हल्का सा एक्सप्लेन कर दूँगी कि कहाँ करना है। तो चलिए वो वहाँ पढ़ते हैं कि ए का इस्तेमाल कब करना है और एन का इस्तेमाल कहाँ करना है। ए इज़ यूज्ड बिफोर द नाउन्स बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। ए का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई भी नाउन, कोई भी संज्ञा जो है, उसका साउंड जो आ रहा है वो क्या होता है, वो कॉन्सोनेंट साउंड होता है। कॉन्सोनेंट साउंड आपको पता है कॉन्सोनेंट क्या होता है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमारे 26 लेटर होते हैं, ए टू जेड 26 होते हैं, जिसमें से ए ई आई ओ यू को छोड़ के जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को बहुत ही ईजी ट्रिक से समझना है तो जो हमारा हिंदी का उच्चारण होता है, जो कि का से लेके ज्ञा तक होता है, वो सारे के सारे व्यंजन हमारे कॉन्सोनेंट ही होते हैं, यानी उनका प्रोनाउंसिएशन जब हम करते हैं। इंग्लिश में भले आपका कोई भी वर्ड लिखा हो, जैसे कि यहाँ पे बॉय लिखा हो, लेकिन जब इसको आप हिंदी से मैच करके देखिएगा, बा किस में आता है, का से ज्ञा तक में, यानी व्यंजन में आता है। तो कोई भी का से ज्ञा तक के अंदर कोई भी अक्षर आता है जिसका प्रोनाउंसिएशन में, कोई भी अक्षर आता है जिसका प्रोनाउंसिएशन का से ज्ञा तक के बीच में होता है, तो उसके पहले हम ए का इस्तेमाल करते हैं, उसके पहले हम आ लगाते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल ए का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमारा हो गया डॉग, हो गया कैट, हो गया या फिर मैंगो हो गया, मंकी हो गया, ये सारे जितने भी कॉन्सोनेंट होते हैं उनके आगे हम ए का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए, अ डॉग बार्क्ड एट अ विंडर, यहाँ पे देखिए डॉग के पहले भी ए लगा हुआ है और विंडर जो है वो भी एक नाउन है और जो कि कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, दोनों ही में ए लगा हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में जल्दी से आइए और देखिए, शी ज्वाइंस अ यूनिवर्सिटी लास्ट वीक, शी ज्वाइंस आ यूनिवर्सिटी, यहाँ पे हम लोगों ने मैंने तो अभी आपको बताया कि ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी जितने होते हैं कॉन्सोनेंट होते हैं। तो आप ये सोचिएगा कि जब आपने बताया कि ए ई आई ओ यू जो होते हैं वो वावेल होते हैं, तो यू तो जो है वो वावेल है, तो उसके आगे क्यों ए का इस्तेमाल है। देखिए हमने क्या बताया आपको कि पहले आप किसी भी
लेटर का, किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन जब कीजिएगा तो आप उसको मैच करके देखिएगा हिंदी के का से ज्ञा तक में। तो यूनिवर्सिटी का प्रोनाउंसिएशन जब आप कर रहे हैं तो यू तो है इंग्लिश में, लेकिन जब उसको यू का साउंड हमारा क्या निकल रहा है मुंह से, यू या का साउंड आ रहा है, जो कि का से ज्ञा तक में आता है। तो या एक व्यंजन है, यानी वो एक कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के आगे क्या लगता है, ए लगता है। तो इस तरह से आप किसी भी वर्ड का पहले प्रोनाउंसिएशन कीजिए और दिमाग में ही कैलकुलेट कीजिए उसको कि उसका साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट आ रहा है कि प्लूरल वो वॉवेल आ रहा है। तो इस तरह से आप उसको डिफ़ाइन कीजिए अपने माइंड में ही कैलकुलेट करके, और उसके पहले आप ए और एन लगा सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, देखिए आ यूरोपियन मेट एट बिजनेस बस टर्मिनल। ठीक है, यूरोपियन के आगे मैंने क्या लगाया, ए का इस्तेमाल। क्योंकि जब हम यूरोपियन ई से लिखा हुआ है, लेकिन जब उसका उच्चारण हो रहा है तो उसमें या का साउंड आ रहा है, तो यूरोपियन क्या हो गया, एक कॉन्सोनेंट हो गया, कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है, इसीलिए ये इसके आगे ए का इस्तेमाल होता है। गिव मी अ 1 रुपी नोट, वन का जब हम लोग उच्चारण कर रहे हैं, प्रोनाउंस कर रहे हैं उसको, तो ओ तो लिखा हुआ है, लेकिन ओ वोवेल है, लेकिन साउंड क्या दे रहा है, कॉन्सोनेंट का दे रहा है, इसीलिए हम लोग इसके आगे लगा रहे हैं ए। जैसे कि और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। पहला हो गया यूनिट, हो गया यूनियन, हो गया यूनिटी, हो गया यूज़, हो गया यूनिफॉर्म, हो गया। ये सारे के सारे वोवेल हैं, लेकिन जब इनका साउंड निकलता है तो क्या आता है, कॉन्सोनेंट साउंड आता है, इसीलिए हम लोग इसके आगे क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। तो ये बहुत क्लियर हो जाना चाहिए कि कब ए लगाते हैं और कब एन लगाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि एन, इसको भी समझ लेते हैं एक बार कि एन का यूज़ कब किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि एन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। एन इज़ यूज्ड बिफोर द नाउन्स बिगिनिंग विद अ वोवेल साउंड। एन का इस्तेमाल जहाँ वहाँ होता है जहाँ किसी नाउन का जब हम प्रोनाउंस करते हैं, जो कि उच्चारण जो होता है वो वावल साउंड करता है। वावल क्या होता है, वावल हमारा ए ई आई ओ यू जो है, जितने भी लेटर हैं वो वावल होते हैं। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में स्वर्ण वर्ण जो होता है, यानी कि आ से आह तक के जितने भी अक्षर होते हैं वो वावल कहलाते हैं। जब कभी भी किसी वर्ड का उच्चारण करते हैं या प्रोनाउंस करते हैं उसको, और उसका प्रोनाउंसिएशन हमारा वावल साउंड करता है, तो हम क्या करते हैं, उसके आगे एन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, आई हैव एन एप्पल। एप्पल को जब हम लोग प्रोनाउंस कर रहे हैं तो ए तो हमारा वो है, वावल है, लेकिन अगर हिंदी की बात करें तो आ से आह तक के बीच में आ रहा है एप्पल, ए, तो यहाँ पे क्या हो गया, एन लगाया हम लोगों ने। सेकेंड वन है हमारा, देखिए, एन आउल वॉज कॉट बाई हिम। आउल क्या हो गया हमारा, ये भी एक वॉवेल है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। नाउ नेक्स्ट है हमारा, ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न ये होता है बहुत से बच्चों को कि ऑनेस्ट जो है वो तो एच है, एच हमारा फर्स्ट लेटर है एच, और एच जो होता है वो कॉन्सोनेंट है। तो मैं ये फिर से आपको बात बता दूं कि ऑनेस्ट हमारा वर्ड का क्या मतलब, किस चीज़ से स्टार्टिंग हो रही, वर्ड नहीं देखना है, लेटर नहीं देखना है। लेटर तो कॉन्सोनेंट वोवेल ये वेरी कर सकता है, लेकिन उसको प्रोनाउंस किस तरह कर रहे हैं। जब हम ऑनेस्ट बोल रहे हैं तो उसमें एच साइलेंट है और आवाज़ क्या आ रही, ओ की आवाज़ आ रही, ऑनेस्ट आ से आह के बीच में, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एन लगाएंगे। उसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा, यू शुड कंप्लीट ऑल योर होमवर्क विद इन एन आवर। एन आवर इसलिए लगाया क्योंकि आवर में भी एच साइलेंट है और आ का इस्तेमाल हुआ, आवर, आवर, आ से आह के बीच में उच्चारण हो रहा है, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे एन का इस्तेमाल किया है। जितने भी लेटर हैं वो तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन उनको जब प्रोनाउंस करते हैं तो साउंड हमारा क्या आ रहा है, वॉवेल का आ रहा है, इसीलिए हम लोगों ने एन का इस्तेमाल किया है। जैसे कि एक देखिए हमारा और एग्जांपल है यहाँ पे, MBA, MA, एवर, SBI, SMS, MP, इन सारे में वॉवेल लेटर, कॉन्सोनेंट लेटर लिखा हुआ है, लेकिन साउंड हमारा क्या आ रहा है, वॉवेल का आ रहा है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इन जितने भी वर्ड्स हैं उनके आगे हम एन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारा दो तरह का हो गया कि ए का इस्तेमाल कहाँ करना हो और एन का इस्तेमाल कहाँ करना है। इसके प्रीवियस क्लास में भी मैंने आप लोगों से एक्सप्लेन किया था, आज भी एक्सप्लेन किया, ताकि किसी को भी कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। चलिए अब हम रूल थर्ड की तरफ बढ़ते हैं कि उसमें क्या क्या कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं।
चलिए देखते हैं कि रूल नंबर थर्ड हमारा क्या कहते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड रेफरिंग टू नो वन इन पर्टिकुलर। इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है जिसका पहली बार उल्लेख किया गया हो, जिसको पहली बार बताया गया हो, जिसके बारे में या रेफ़र किया गया हो, और किसी विशेष को संदर्भित नहीं किया गया हो और किसी विशेष के लिए बात नहीं की गई हो, तो वहाँ पे हम ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जांपल, आई सॉ अ चाइल्ड प्लेइंग क्रिकेट। मैंने एक बच्चे को क्रिकेट खेलते हुए देखा। ठीक है, एक बच्चे को देखा जो क्रिकेट खेल रहा था। तो एक बच्चा कोई भी हो सकता है, किसी स्पेसिफिक बच्चे के बारे में या उस बच्चे के मतलब ख़ास होने की कुछ ऐसी एडजेक्टिव को नहीं बता रहा है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे चाइल्ड के आगे आ लगाएंगे। और ये देखिए सेकेंड एग्जाम्पल, ही कैचेज अ बर्ड इन द गार्डन। वो पक्षी पकड़ता है गार्डन से, ठीक है, गार्डन में। तो यहाँ पे क्या हो गया कि मतलब किसी एक बर्ड की बात हो रही है, स्पेसिफिक कोई एक बर्ड की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक आर्टिकल ए का इस्तेमाल किया। और क्यों किया है? क्योंकि ये सारे ही वर्ड सिंगुलर हैं। सिंगुलर हों उसमें ही ए भी लगता है और सिंगुलर में एन का भी इस्तेमाल, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। नाउ नेक्स्ट हम चलिए रूल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ए एंड एन आर यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच स्टैंड फॉर अ ग्रुप और क्लास और पर्सन और थिंग। ए और एन का प्रयोग एक वचन गणनीय संज्ञा के पहले किया जाता है, किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है जो किसी समूह, किसी वर्ग या व्यक्तियों या चीज़ों का बोध कराती है। किसी भी नाउन, ठीक है, जो नाउन हम उन्हीं को कहते हैं। नाउन कोई भी नाम हो सकता है, कोई भी पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, कोई चीज़ का नाम। तो उनका बोध कराने वाले जितने भी समूह या वर्ग होते हैं उनके आगे हम, जो कि सिंगुलर होने चाहिए, तो उनके आगे हम क्या लगाते हैं? ए या एन का इस्तेमाल करते हैं। अ मैन हैज़ टू वर्क टू लिव। यहाँ पे सिर्फ एक इंसान के की बात नहीं हो रही है, कि यहाँ पे सारे आदमियों की बात हो रही है। ऑल मैन हैव टू वर्क टू लिव। सारे इंसान की बात हो रही है, सारे जितने भी आदमी हैं मैन के, कि उनको जीने के लिए काम करना ज़रूरी है। अ टाइगर नीड्स टू प्रोटेक्ट। यहाँ पे सिर्फ एक टाइगर, स्पेसिफिक एक टाइगर के लिए पूरे ग्रुप, पूरे समूह की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमने टाइगर के पहले भी ए का इस्तेमाल किया। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। रूल नंबर 4 जो है हमारा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले तो होता ही है, लेकिन किसी भी एक समूह को रिप्रेजेंट करने के लिए भी किया जाता है। तो ये है हमारा रूल नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं हम रूल नंबर 5 की तरफ। रूल नंबर 5 हमारा क्या है? ए एंड एन आर यूज्ड इन सर्टेन एक्सप्रेशन ऑफ क्वांटिटी नंबर। ठीक है, ए और एन का इस्तेमाल हम किसी भी मात्रा या संख्या की कुछ अभिव्यक्तियों में किया जाता है। कुछ अभिव्यक्ति में, जैसे कि लॉट ऑफ, कभी भी लॉट ऑफ लिखेंगे तो उसके पहले आ का इस्तेमाल होता है। अ डज़न, किसी मात्रा का मतलब उसका क्वांटिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे डज़न, डज़न के पहले अ डज़न ऑफ एप्पल वर बॉट। तो यहाँ पे कुछ कुछ नंबर या फिर क्वांटिटी के पहले हम लोग ए का इस्तेमाल करते हैं। रूल नंबर 6, ए एंड एन आर यूज्ड इन एक्सप्रेशन ऑफ स्पीड, रेशियो एंड प्राइस। ए और एन का इस्तेमाल हम वहाँ करते हैं जब किसी गति की बात होगी, अनुपात की बात होगी, या किसी कीमत की बात होगी, प्राइस की बात होगी, तो उन अभिव्यक्तियों को दिखाने के लिए हम ए का इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखिए हमारा एग्जाम्पल, द बाइक माइलेज इज़ 30 किलोमीटर्स अ लीटर। बाइक का माइलेज जो है वो 30 किलोमीटर प्रति लीटर है। तो लीटर को दर्शाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? किसी क्वांटिटी, नंबर, स्पीड, रेशियो या प्राइस को दर्शाने के लिए हम लोग आ का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या हो गया? लीटर प्रति लीटर। तो प्रति के लिए हम लोगों ने क्या किया? इसको ए से अभिव्यक्त किया, यानी कि उसके एक्सप्रेशन को दिखाया, तो आ का इस्तेमाल किया। आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे। मैं अपने दांतों को 2 बार ब्रश करती हूँ। तो दिन में 2 बार, दिन में 2 बार दिखाने के लिए हमें ट्वाइस अ डे, यहाँ पे भी ए का इस्तेमाल होता है। ही सोल्ड टोमेटोज फॉर रुपीज़ 10 अ किलो।
1 किलो 10 रुपए का, 1 किलो यानी ए का इस्तेमाल होगा यहाँ पे। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई कि किसी भी स्पीड, रेशियो, प्राइस, क्वांटिटी, नंबर, ये सब चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए लोग आ का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा कि कहाँ कहाँ पे ए और एन का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करने वाले हैं आगे कि कहाँ कहाँ पे एन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जिसको हम लोग बोलेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल, जहाँ पे आर्टिकल नहीं लगता है, चाहे ए हो, चाहे एन हो और चाहे द हो, ये तीनों ही नहीं लगता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इनडेफिनेट आर्टिकल ए एंड एन का यूज़ कहाँ नहीं होता है, एग्जाम्पल के साथ समझाइए। तो ये इनडेफिनेट आर्टिकल जो कि हमारा ए और एन होता है, तो यह इसका यूज़ कहाँ नहीं होता है, तो यहाँ पे ओमिशन ऑफ आर्टिकल, ओमिशन ऑफ आर्टिकल का मतलब यही होता है कि ऐसे सेंटेंस जिसमें आर्टिकल, कोई भी तरह के आर्टिकल, चाहे वो इनडेफिनेट हो चाहे इनडेफिनेट हो, उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो यहाँ द का ऑलरेडी हम लोग पहले भी बता चुके, मैंने बताया है आप लोगों को दा का इस्तेमाल कहाँ नहीं होता। यहाँ पे हम लोग सिर्फ ए और एन की बात करते हैं। तो पहला है हमारा ए एंड एन आर नॉट यूज बिफोर प्लूरल नाउन। किसी भी प्लूरल नाउन के पहले हम लोग ए और एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ए का मतलब भी एक होता है और एन का मतलब भी एक होता है। तो जाहिर है कि जब ए किसी एक चीज़ के एक की लगाएंगे तो उसको प्लूरल के आगे तो लगाएंगे नहीं, इसीलिए किसी भी प्लूरल नाउन के आगे ए और एन का इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे कि हमारा टॉयज़ हो गया, बॉयज़ हो गया, गर्ल्स हो गया, टेबल्स हो गया, चेयर हो गया, बहुत सारे ऐसे जितने भी प्लूरल वर्ड्स होते हैं वो सारे, उनके आगे ए और एन नहीं लगता है। सेकंड हमारा ओमिशन क्या है? ए एंड एन आर नॉट यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। किसी भी अगणनीय संज्ञाओं के पहले ए और एन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगणनीय संज्ञा या कि क्योंकि वो प्लूरल, ऑलरेडी अगणनीय संज्ञा जो होती है अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल फॉर्म में होती हैं, तो हम लोग जानते हैं ये कि प्लूरल फॉर्म के पहले हम लोग ए और एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसीलिए हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए और एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। चाहे वो एग्जाम्पल में देखिए, ऑयल, एयर, मिल्क, शुगर, वाटर, राइस, जितने भी एग्जाम्पल, तमाम वो चीज़ें जो अनकाउंटेबल नाउन में आती हैं उनके पहले हम ए और एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हाँ, उसके लिए कुछ एक वर्ड लगाना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि इंफॉर्मेशन हो गया, तो आ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के डायरेक्ट पहले हम लोगों ने ए नहीं लगाया, उसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले हम लोग एक लगाते हैं, आ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसलिए अनकाउंटेबल नाउन से पहले हमारा ए और एन का इस्तेमाल नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट जो है, ए एंड एन आर नॉट यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। किसी भी प्रॉपर नाउन हमारा क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी भी जहाँ पे किसी नाम का उल्लेख हो, किसी खास चीज़ के बारे में बताया गया हो, व्यक्तिवाचक। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल में किसी का भी नाम हो गया, कोई एक नाम हो गया, कोई प्लेस का नाम हो गया, कोई सिटी का नाम हो गया, कोई चीज़ का नाम हो गया, तो इनके पहले हम लोग ए और एन का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे कि इंडिया हो गया, पटना हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, रवि हो गया, दिनेश हो गया, मिस्टर नरेंद्र मोदी हो गए, अमिताभ बच्चन हो गए, इनके पहले हम ए इस्तेमाल नहीं करेंगे। नाउ नेक्स्ट है हमारा ए एंड एंड आर नॉट यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ मेटल। किसी भी धातुओं के नाम के आगे ए और एन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। धातु कौन कौन सी हो गई? सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, डायमंड हो गया, या प्लेटिनम हो गया, एक्सेट्रा। बहुत सारी धातुएं होती हैं जिनका भी मुझे अभी पता था, मैंने लिख दिया है। तो इन सब के आगे हम ए और एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारा रूल नहीं, एक्चुअली पॉइंट नंबर 5, ए एंड आर नॉट यूज्ड बिफोर एनी काउंटेबल नाउन व्हेन इट इज़ प्रिसीडेड। अच्छा, ए और एन का इस्तेमाल तब भी नहीं करते हैं, काउंटेबल नाउन में नहीं किया जाना। काउंटेबल नाउन क्या होता है? जिसको हम गिन सकते हैं, गणनीय संख्या, लेकिन उनके पहले भी नहीं किया जाता है जब कभी ऐसे सारे वर्ड लगे हुए हों। ऐसे सारे वर्ड कौन से? देखिए, जैसे कि हमारे वर्ड्स हो गए ईच, एनी, अनदर, एवरी, इधर, सम। ये सारे वर्ड्स अगर कहीं भी आते हैं काउंटेबल नाउन से पहले, तो उनके पहले हम ए या एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 6, ए एंड एन आर नॉट यूज्ड इन सर्टेन इडियोमेटिक फ्रेजेस।
कुछ मुहावरों में हम ए और एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इडियोमैटिक फ्रेजेस का मतलब होता है कुछ मुहावरे या लोकतंत्रियाँ, तो इसमें हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे कि लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ऐसे तो इसका मतलब हो गया कि बिल्ली को बैग से बाहर निकालो, लेकिन इसको अगर मुहावरे के तौर पे देखेंगे तो ये क्या होगा, इसका मतलब हो गया कि अपने सीक्रेट को अपने से बाहर निकालो, यानी कुछ जो सीक्रेट है वो बताओ, गिव अवे अ सीक्रेट। तो हम लोग यहाँ पे कैट और बैग जो है दोनों ही नाउन हुआ, लेकिन इसके आगे हम लोगों ने आ का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि ये एक तरह का मुहावरा है, फ्रेज़ है, तो इसमें हम ए और एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, एन आइडियल सिचुएशन, ठीक है, तो ये भी एक मुहावरे ही हुआ, तो इसके आगे हमने ए और एन का इस्तेमाल नहीं किया है। नाउ नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 7, ए एंड एन आर नॉट यूज्ड व्हेन वी रेफर टू अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन और प्लेस नेम आफ्टर सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। जब हम किसी भी विशेष व्यक्ति या स्थान के नाम पर किसी सार्वजनिक संस्थान या स्थान का उल्लेख करते हैं तो ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। इसको बहुत गौर से समझिएगा कि इसका मतलब क्या हुआ। ये जो पॉइंट नंबर 7 है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम देखिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड ये क्या हो गया, एक वेल नोन एक पर्टिकुलर जगह का नाम है। यूनिवर्सिटी किसी भी कॉमन मतलब कॉमन नाम हुआ, ठीक है, यूनिवर्सिटी बहुत सारी होती हैं, लेकिन उसके आगे हमने एक विशेष नाम लगा दिया, तो वहाँ पे हम किस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहाँ पे हम ए या एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक और एग्जांपल से समझिए, होटल, होटल बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक नाम हमने लगा दिया आगे, ताज, जो कि एक पर्टिकुलर नाम है जगह का, और सबसे बड़ी बात कि ये एक स्पेशल नाम है, स्पेसिफिक नाम है। तो किसी भी विशेष व्यक्ति या स्थान का नाम लग गया उस किसी कॉमन चीज़ के आगे, तो वहाँ पे हम ए और एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये हमारा हो गया रूल नंबर 7। नाउ पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 9 है हमारा, ए एंड एन आर नॉट यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ मटेरियल नाउन्स यूज्ड इन अ जनरल सेंस। कभी भी किसी भी मटेरियल नाउन का इस्तेमाल किसी सामान्य अर्थ में किया जाए तब हम लोग उसके पहले आर्टिकल ए या एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा, व्हीट फ्लोर इज़ यूज्ड टू मेक चपातीस। गेहूं के आटे का इस्तेमाल रोटियां बनाने के लिए किया जाता है या होता है। तो यहाँ पे किसी एक मटेरियल नाउन का हम लोग जनरल सेंस में इसको सेंटेंस में हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग ए या एन का इस्तेमाल नहीं करें ना। देखिए नेक्स्ट है हमारे एग्जाम्पल, स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग जो है वो सेहत के लिए हानिकारक है, ख़तरनाक है। तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं हुआ है क्योंकि ये एक मटेरियल नाउन है और इसका इस्तेमाल हम जनरल सेंस में कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 10, A and an are not used before the names of abstract noun used in a general sense। यहाँ भी सेम चीज़, अगर कोई abstract noun होता है उसका इस्तेमाल हम एज अ होल, जैसे कि किसी भी जनरल सेंस में करते हैं, सामान्य अर्थ में करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे भी हम किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे कि ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है, यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसका इस सेंटेंस में इस्तेमाल एक जनरल सेंस में हुआ है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, एक ईमानदारी एक अच्छी नीति है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऑनेस्टी के पहले किसी भी आर्टिकल को नहीं यहाँ पे लगाएंगे, चाहे वो ए हो, एन हो या फिर द हो। तो इस तरह से हमारा आर्टिकल का ये पॉइंट नंबर 10 था। चलिए नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 11, ए एंड एन आर नॉट यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस एंड गेम्स। किसी भी भाषाओं के नाम से पहले या खेलों के नाम से पहले ए और एन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जैसे इंग्लिश इज़ स्पोकन ऑलमोस्ट इन ऑल कंट्रीज़। इंग्लिश हर जगह बोली जाने वाली भाषा है, तो इंग्लिश के आगे हमने किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया है। जैसे कि गेम के आगे, गेम हमारा क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, बास्केटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, ये सारे जितने भी गेम्स हुए हैं या स्पोर्ट्स हुए, इनके नाम के आगे हम ए और एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे।
तो एग्जाम्पल देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 12, ए एंड एन आर नॉट यूज बिफोर द नेम्स ऑफ डिसीज़। किसी भी रोगों के नाम से पहले एक और एन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जैसे कि हमारा कोरोना हैज़ ब्रोकन नर्व ऑफ एवरीवन। कोरोना ने सभी की नसों को तोड़ के रख दिया या तोड़ दिया। तो कोरोना, आ कोरोना, एन कोरोना या द कोरोना, एन तो लगेगा नहीं खैर, लेकिन द कोरोना भी नहीं होगा और आ कोरोना भी नहीं होगा। इसीलिए हम लोग किसी भी डिसीज़ के नाम से पहले किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये नेक्स्ट है हमारा, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फ्लू। वो फ्लू से ग्रसित है या फिर सफ़र कर रहा है। तो क्या हो गया, फ्लू जो एक बीमारी है, तो इसके आगे हम लोग आ या दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ए एंड एन आर नॉट यूज बिफोर द नेम्स ऑफ फ्लावर्स कलर्स इन जनरल सेंस। किसी सामान्य अर्थ में फूलों या रंगों के नाम से पहले ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसी भी फूल हो गए या फिर रंग हो गया, अगर सामान्य अर्थ में बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, ए और एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे कि लिली हैज़ अ स्वीट फ्रेगनेंस। लिली की खुशबू भिन्नी भिन्नी सी मीठी मीठी सी होती हैं। तो इसका एक क्या किया हम लोगों ने, जनरल सेंस में बात किया। तो यहाँ पे हमने लिली के पहले द या फिर आ नहीं लगाएंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, ब्लू इज़ माई फेवरेट कलर। ब्लू मेरा फेवरेट कलर है, पसंदीदा रंग है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एकदम जनरल सेंस में बात किया है, ठीक है, एक नॉर्मल सेंस की बात कर रहे हैं। ब्लू को कोई मतलब स्पेसिफिक स्पेशली ब्लू की ही तारीफ़ या फिर ब्लू के बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा है, एकदम नॉर्मल सेंस में बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या आप करेंगे, ब्लू के आगे किसी भी तरह का आर्टिकल ए और एन या फिर द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पॉइंट नंबर 14, ए और एन आर नॉट यूज बिफोर द नेम्स ऑफ नेचर गॉडेस गॉड। प्राकृतिक देवी देवताओं के नाम से पहले ए और एन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ए और एन का प्रयोग तब नहीं किया जाता है जब किसी भी गॉड की बात हो रही हो, गॉडेस की या फिर नेचर से रिलेटेड बात हो रही हो, तो वहाँ पे ए और एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। गॉड इज़ मर्सीफुल एंड ग्रेसियस। गॉड की बात हो रही है यहाँ पे, तो आ गॉड या द गॉड नहीं लिखेंगे। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गॉड मर्सीफुल, दयालु और ग्रेसियस यानी कि कृपालु हैं। तो यहाँ पे हम लोग गॉड के आगे किसी भी तरह का आर्टिकल नहीं लगाएंगे। नेचर हैज़ इट्स इन्फिनिट वैरायटी। नेचर के पास अपनी अनगिनत वैरायटी हैं, ठीक है। तो नेचर भी एक तरह का प्राकृतिक की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम लोग ए और एन का इस्तेमाल या फिर द का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो ये हमारे सारे हो गए कि कहाँ पे हम ए एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये सारे ओमिशन हो गए हमारे। तो यहाँ से हमारा आर्टिकल जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। और इसका वर्कशीट जो है वो बहुत जल्दी मैं वीडियो लेके आने वाली हूँ, जिसमें आपको डेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल के जितने भी वर्कशीट होंगी, जो भी रिलेटेड एक्सरसाइज होंगे, मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। और उसमें सारे सॉल्यूशन भी होंगे, लेकिन पहले आप लोग एक दिन पहले मैं पोस्ट कर दूँगी, कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूँगी, ताकि आप लोग सॉल्व कर पाएँ। और नेक्स्ट वीडियो में जब भी लेके आऊँगी तो उसमें सॉल्यूशन भी होगा उसका। तब तक के लिए आप लोग आज का वीडियो, इससे पहले वाले सारे वीडियोज़ को अच्छे से देखिए और अपना जो भी नोट्स है वो कंप्लीट कीजिए। और तब तक के लिए वेट भी कीजिए कि नया वीडियो कब आएगा, और बहुत जल्दी मैं लेके आने वाली हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को बहुत सारा सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।